आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि फ्रैक्शन क्या होता है, लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं और फ्रैक्शन को हम किस किस कैटेगरी में बांट सकते हैं। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि आपको फ्रैक्शन होता क्या है। ठीक है, तो देखिए, यदि आपके पास एक सर्किल है, मान लीजिए कि आपके पास एक सर्किल है। ठीक, इस सर्किल को हमने 4 इक्वल पार्ट में बांट दिया और हमने एक पार्ट को इसको कलर कर दिया। तो ये एक जो पार्ट है, एक पार्ट कलर पार्ट, इस पार्ट को हम बोल सकते हैं कि ये हमारा सर्किल का फ्रैक्शन है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि फ्रैक्शन क्या होते हैं और फ्रैक्शन को हम कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं, अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने फ्रैक्शन को समझने के लिए कि एक्चुअली में फ्रैक्शन होता क्या है। तो फ्रैक्शन का मतलब होता है कि कोई, मान लीजिए आपके पास एग्जांपल समझाता हूँ कि मान लीजिए आपके पास एक सर्कल है। ठीक है, तो इस सर्कल को अपने कुछ भाग में डिवाइड कर लिया, इक्वल भाग में। तो मान लो एक पार्ट जो ये कलर पार्ट है। ठीक, तो इसी पार्ट को हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन। तो मान लीजिए एक सर्किल है, ये पूरा होल है और इसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया गया। तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इसको दे दीजिए 1 2 3 4, टोटल पार्ट है 4 और ये कलर्ड पार्ट को हमको फ्रैक्शन निकालना है। तो ये हो जाएगा 1। कितने कलर्ड है, 1, यानी आपके 1/4 क्या हो गए, इसके पार्ट हो गए, इस सर्किल के पार्ट। तो इसी को हम बोलते हैं कि ये हमारे फ्रैक्शन है। किसी भी चीज में आप एग्जांपल ले सकते हो। मान लो आपके पास एक क्वाड्रेटरल आ गया, इस क्वाड्रेटरल को भी हमने बोल दिया कि आप इसका फ्रैक्शन निकालिए, कलर्ड पार्ट का। तो आप क्या करोगे, देखोगे कि कितने पार्ट में बटा हुआ है, 4, और ये कितने कलर्ड है, 2। तो ये क्या हो जाएगा, इसको काट सकते हो आप 1/2। तो यानी इसके भी फ्रैक्शन कितने हो गए, 1/2। इसी तरह अगर हम इसका डिफिनेशन करना चाहें कि फ्रैक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे, तो आप लिख सकते हो कि फ्रैक्शन इज एनी पार्ट ऑफ ए ग्रुप नंबर और होल। तो सिंपल सा इसका डिफाइन है। ओके, अब देखो, अब हमने फ्रैक्शन कर तो दिया, ये सर्किल है, इसको हमने इसका पार्ट निकालना हो तो इसको हम बोल सकते हैं 1/2। तो ये जो ऊपर लिखा हुआ है, इसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर, और ये जो नीचे है एक लाइन के, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, अब हमको ये समझना है कि जो हमारा फ्रैक्शंस है वो कितने पार्ट में बांटा जा सकता है। तो आ जाइए, ये फ्रैक्शन आपको समझ में आ गया है। तो हम देख लेते हैं जो हमारा फ्रैक्शन है, इसको हमने 3 पार्ट में बांट रखा है। पहला क्या है, पहले को बोलते हैं सिंपल फ्रैक्शन, सिंपल फ्रैक्शन, जिसमें हम देखेंगे कि हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। दूसरा होता है डेसिमल फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन, जिसका एक अलग से हम वीडियो लेके आएंगे, उसमें आपको इसके बारे में बताएंगे। और तीसरा होता है आपका मिक्स फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, देखो, तो हम सिंपल फ्रैक्शन के बारे में स्टडी करेंगे कि सिंपल फ्रैक्शन क्या होता है। तो एक नॉर्मली जान लो कि सिंपल फ्रैक्शन को हम कर सकते हैं n अपॉन डी के फॉर्म में, मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। और जहाँ पे डिनोमिनेटर कभी इक्वल नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और जो n और d यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपका है, ये केवल पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर्स। ये कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है, बाकी आप जानते रहो। पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब कि जैसे मान लो कि आपका ये सर्किल है, आप अगर कोई किसी भी पार्ट की बात कर रहे हो, किसी भी पार्ट की, तो ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। मान लो 1, 1 और टोटल है 4। तो ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि हम लिख दें -1/4, -2/5। ये सब चीजें तो पॉसिबल नहीं है इसमें। इसलिए हमको इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कि होल डिफिनेशन है, तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपका क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर्स होना चाहिए। ठीक,
अजय देखिए, जो हमारा सिंपल फ्रैक्शंस है इसको हमने दो पार्ट में बांट रखा है। सिंपल फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन कौन कौन सा है? पहला है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। दूसरा है आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक, तो दोनों में अंतर समझिएगा अच्छे से। प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब क्या होता है, इसमें भी न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर होता है, इसमें भी न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर ही होता है। बस इन दोनों में अंतर ये है कि इस केस में हमारा जो होता है न्यूमरेटर होता है वो लेस देन डिनोमिनेटर होता है। कहने का मतलब कि यदि हम एक एग्जांपल ले लो 1/2, तो इसमें देखिए हमारा डिनोमिनेटर 2 है यानी ज्यादा, और न्यूमरेटर 1 है। तो जब कभी ऐसा फ्रैक्शन आपको दिख जाए कि जहाँ पे न्यूमरेटर आपका छोटा हो डिनोमिनेटर ज्यादा हो, तो उसको हम बोल देंगे हमारा क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है। अब इसी तरह जब हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करेंगे, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या हो जाता है कि जो हमारा न्यूमरेटर होता है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू डिनोमिनेटर हो सकता है। मतलब डिनोमिनेटर के बराबर हो जाए चलेगा, या फिर उससे ज्यादा, उससे छोटा नहीं होना चाहिए। एक एग्जांपल के रूप में देख लीजिए, मान लीजिए मैं लिख दूं 3/3, तो ये देखो दोनों बराबर है, तो ये भी आपका क्या होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यदि मैं लिख दूं 4/3, तो ये क्या हो गया, देखो आपका न्यूमरेटर बड़ा हो गया, डिनोमिनेटर छोटा हो गया। 8/5, इसमें भी यही हो गया। ठीक है, एक्सेट्रा। इतना चीज आपको इसमें समझने वाली चीज है जो आपको पता होनी चाहिए। ओके, देखो अब आपको प्रॉपर फ्रैक्शन समझ में आ गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन समझ में आ गया। तो ये थे सिंपल फ्रैक्शन के पार्ट। अब हम डेसिमल फ्रैक्शन अभी थोड़ा सा छोड़ते हैं, उसके आगे हम चलते हैं मिक्स फ्रैक्शन पे। तो देखो कि मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है। मिक्स फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन इसी का एक और नाम होता है, इसको भी बोलते हैं, आप कुछ लोग बोल देते हैं कंपाउंड फ्रैक्शन। कंपाउंड, इसको मिक्स या कंबाइन करके बनाया जाता है। एक एग्जांपल के रूप में ऐसा फ्रैक्शन दिख जाए, जैसे 1/2/3, 3/2/5, ये सब मिक्स फ्रैक्शन है। इसे मिक्स क्यों बोलते हैं, मान लो यदि आप ब्रेक करते हो दो पार्ट में, तो इसको कैसे ब्रेक करो, जो 1/2/3 है तो इसको आप लिख सकते हो 1+2/3। अब इसको ब्रेक करोगे तो कैसे लिख सकते हो, 3+2/5। तो देखो ये जो आपका है, ये आपका एक अलग आ गया, और ये क्या हो गया, 2/3 क्या हो गया आपका, देखो 2/3 ये जो हो गया आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या हो गया, प्रॉपर फ्रैक्शन। और जी आपका ये 1 हो गया, तो 1 को हम क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्यों, क्योंकि ये 1 कैसे आ गया, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों आपस में बराबर होते हैं, मान लो 3/3, तो ये तभी 1 आता है। इसी तरह इसको कुछ नहीं है तो इसको अपान में हम 1 लगा सकते हैं, तो ये भी क्या होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो जब कभी प्रॉपर और इम्प्रॉपर दोनों को कंबाइन कर दिया जाए एक साथ, तो उसको बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। तो हमारा क्वेश्चन इतने ये नहीं पूछता कि ये बताइए कि मिक्स फ्रैक्शन है कि नहीं, हमारा क्वेश्चन ये कहता है कि आपको कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर से मिक्स फ्रैक्शन में, और मिक्स से इम्प्रॉपर में। तो आइए हम कन्वर्जन देखते हैं। कन्वर्जन, कन्वर्जन ऑफ इम्प्रॉपर टू मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, देखो कैसे होगा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हमने क्या पढ़ा था कि इसमें हमारा न्यूमरेटर जो होता है वो ग्रेटर होता है डिनोमिनेटर से, यही पढ़ा था कि न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिनोमिनेटर। तो एक हम नंबर ले लेते हैं, कोई भी ले लेते हैं, मान लीजिए 11/6। तो इसको हमको कन्वर्ट किस में करना है, मिक्स फ्रैक्शन में, इम्प्रॉपर से मिक्स। तो हम देखो सिंपल से क्या करेंगे, ऐसे डिवाइड कर लेंगे, जो नीचे होता है उससे डिवाइड कर देंगे, कितनी बार जाएगा, 6 1 जा 6, तो ये 6 आ जाएगा, ये बच गया 5। ठीक है, तो देखो जब भी इसको कन्वर्ट करना हो, तो जो हमारा ये आता है कोसेंट, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, और जो रिमाइंडर आता है इसको हम ऊपर लिखते हैं, और जो जिससे हमने भाग दिया है इसको हम नीचे लिख देते हैं। तो ये हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू मिक्स फ्रैक्शन में। तो इसको शॉर्टकट में चाहो तो आप याद भी कर लो। देखो कि इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्मॉल डी, इसको कैपिटल डी, इसको बोलते हैं कोसेंट, इसको बोलते हैं रिमाइंडर।
ठीक है। तो इसके अगर इस टर्म में रिप्रेजेंट करोगे तो यहाँ पे लिख सकते हो कोसेंट अपान ऊपर जाएगा रिमाइंडर और नीचे आ जाएगा स्मॉल डी। चाहे ऐसा याद कर लो चाहे डायरेक्ट कन्वर्ट करने के लिए, लेकिन याद करना तो आप इसे भी याद कर सकते हो कि कोई भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया है तो डायरेक्ट कन्वर्ट करना, तो ऐसे 11 को 6 से भाग दिया और लिख दिया। एक और देख लो, हम ले लेते हैं 13/7। तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 13 को आप क्या करो, डिवाइड करो 7 में, तो उससे 1 आ जाएगा और यहाँ पे 6 बचेगा और ये आ जाएगा आपका 7। तो ये कन्वर्ट हो गया किसमें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है। इसी तरह आप कुछ और प्रैक्टिस करना अपने से। और दूसरा देखेंगे कन्वर्जन ऑफ मिक्स फ्रैक्शन, कन्वर्जन ऑफ मिक्स फ्रैक्शन टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, उसका उल्टा। देखो अब यहाँ पे आपको मिक्स फ्रैक्शन दे दिया 4 होल 2/5। ठीक है। तो देखो आप क्या करोगे, जब कभी ऐसा दिख जाए तो आप हमेशा कन्वर्ट करने के लिए इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लो, या फिर डायरेक्ट देखो करने का तरीका क्या होता है, इसको ऐसे भी लिख, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करो कि इस जोड़ दो डिनोमिनेटर के साथ, कितना होगा 22, यानी लिख दो 2/5। 4 हो 7, तो इसको क्या करना, हमने ब्रेक कर लिया दो पार्ट में, 4 होल 3/7। एट में हमने 3 जोड़ दिया, ब्रेक मल्टीप्लाई कर दीजिए ऐसे भी। आप ना, अगर नहीं पसंद है इसको ये कंपाउंड मिक्स से होता है, कंपाउंड कैसे होता है, ठीक है, ताकि उसका एक रहेगा तो उसमें पूरा कैटेगरी में, तो उसको बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अलग आ जाइए बस। डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक। देखो डेसिमल फ्रैक्शन मतलब कि जिनका डिनोमिनेटर 10 की पावर का हो उसको हम बोल देते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। किस पावर में, जिसका पावर जो हो, मतलब डिनोमिनेटर 10 के, इसको शॉर्टकट में याद कर लो कि डिनोमिनेटर का पावर किसमें हो, 10 का हो। ऐसे कोई बात नहीं, हिंदी में लिख लो, क्या दिक्कत है, जरूरी थोड़ी है। ओके। देखो जैसे एग्जांपल लिख लो, अगर मैंने कोई ऐसा लिख दिया 1/10, तो देखो तो 10 के पावर में है, तो ये इस टाइप के जो डिफाइन कर सकते हो कि डेसिमल फ्रैक्शन होते हैं। और इसको ऐसे भी लिख सकते हो 11/1000, कुछ भी जैसा लगे। ओके। तो जिसका भी पावर 10 का हो, इसको देखो 10 के पावर 1 है, इसको लिख सकते हो 10 के पावर 2, इसको लिख सकते हो 10 के पावर 3, ये है आपका 10 के पावर 1। तो ये सब 10 के पावर में है, तो जहां भी ऐसा दिखे तो आप बता सकते हो कि हमारा डेसिमल फ्रैक्शन है। ठीक है। अब देखिए, अब हमने एक बात शुरू में बताई थी कि दो चीज और डिस्कस करेंगे, क्या चीज, कि लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं। ठीक है, तो इसको आप समझना। देखो लाइक फ्रैक्शन, इधर आ जाओ, अनलाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है, देखो मैं साथ में ही लेके चल रहा हूँ ताकि आप लोग को डिफरेंस पता चले। ठीक है, लाइक फ्रैक्शन मतलब क्या होता है, जिसका डिनोमिनेटर सेम हो, क्या हो, डिनोमिनेटर सेम हो। और इसमें क्या होता है, जिसका डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, डिनोमिनेटर इज डिफरेंट। एक एग्जांपल देख लो, जैसे हमने लिख दिया 1/12, 5/12 और 7/12 एक्सेट्रा। तो देखो सब केस में डिनोमिनेटर हमारा 12 है, यानी ये क्या हो गया, लाइक फ्रैक्शन।
और इस केस में इसमें क्या होता है, जिसका डिनोमिनेटर सेम हो, जैसे 1/12 है तो हो गया 5 आपका 7 हो गया, इस टाइप से नंबर आ जाए। जिनका डिनोमिनेटर सेम ना हो तो उसको बोलेंगे अनलाइक फ्रैक्शन। तो क्वेश्चन में आपसे यही पूछता है कि कुछ फ्रैक्शन दे देगा और आपसे बोलेगा इसमें लाइक फ्रैक्शन को छाटिए। क्या होगा, सिंपल सा आपको डेसिमल चूज कर लेना होगा जिसका डिनोमिनेटर सेम है। तो चलिए क्वेश्चन मैं पूछ ही लेता हूँ। फाइंड आउट द लाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, ठीक है। देखो मैं एक लिख देता हूँ, 1/12, 5/7, 6/8, 9/7, 11/5 और 4/7। चलिए इसमें से बताइए कि लाइक फ्रैक्शन कौन कौन से हैं। ठीक है, तो हमने क्या सीखा था कि जिसके डिनोमिनेटर सेम होंगे वो लाइक फ्रैक्शन होंगे। तो देखो इस 12 केवल एक में है, 7 है, 7 है, 7 है, तो यानी इसमें से लाइक फ्रैक्शन कौन कौन से हो गए, आपका 5/7, 9/7 एंड 4/7। ठीक है, अगर अनलाइक फ्रैक्शन की बात करें तो ये हो गया आपका लाइक फ्रैक्शन। अगर आपकी अनलाइक फ्रैक्शन की बात करें, अनलाइक फ्रैक्शन, तो आप क्या क्या लिख दोगे जो आपका बचा है, 1/12, 6/8 और 11/5। ठीक है, ऐसे तो मोस्टली आपसे यही पूछता है। तो आपको आपने लाइक फ्रैक्शन समझ लिया और अनलाइक और कंपाउंड और मिक्स फ्रैक्शन समझ लिया और सिंपल फ्रैक्शन समझ लिया, प्रॉपर इम्प्रॉपर क्या होता है। ठीक है, देखिए एक और फ्रैक्शन आता है कंटिन्यूड फ्रैक्शन, जिसका जिक्र हमने छोड़ दिया था, यहाँ पे कहाँ गया, प्रॉपर फ्रैक्शन। इसमें आपको एक और जोड़ लीजिए, आप क्या जोड़ लीजिए, कंटिन्यूड फ्रैक्शन, कंटिन्यूड फ्रैक्शन, जो बस आप इसके बारे में जानते रहिए, आपके अभी 10 तक तो नहीं काम आ पाएगा। तो हम फिर भी इसके थोड़ा सा हिंट ले लेते हैं कि क्या होता है ये। देखिए कंटिन्यूड फ्रैक्शन, कंटिन्यूड फ्रैक्शन, देखो कंटिन्यूड फ्रैक्शन मतलब आपने देखा होगा कहीं ऐसे लिखा होता है a+1/b, फिर यहाँ पे हो गया आपको ये हो गया b, फिर +c/d। ठीक, इस टाइप के फ्रैक्शन हो गए आपके कंटिन्यूड फ्रैक्शन में आते हैं। या फिर कहीं ऐसे भी लिखा होता है कि a+1/b/d+c, इसी टाइप का, इस सब टाइप का दिख जाए समझ जाओ कि हमारा कंटिन्यूड फ्रैक्शन है। ओके, आपको दो डिसिमल फ्रैक्शन हमने डिस्कस किया है कि डिसिमल फ्रैक्शन आपके भी 3 प्रकार के होते हैं। वो सब हम आगे किसी वीडियो में अलग से डिसिमल का एक वीडियो निकालेंगे, तो उसमें अच्छे से सीखेंगे कि क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी तो मैं काफी न्यू हूँ, लेकिन आपके लिए आगे काफी अच्छा अच्छा वीडियो आता रहेगा इसी तरह। ओके, बाय बाय।